कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस को उस वक्त बड़ी मजबूती मिली जब ग्रामीण किसान और अन्य दलों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में जेजेपी से जुड़े रमेश बुरा शामिल हैं, जो दुष्यंत चौटाला के खासम खास थे। रमेश के नेतृत्व में ही सैकड़ों लोगों ने अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सीएम मनोहर लाल की ईमानदारी और सरकार की पारदर्शिता को खुला चैलेंज दिया। अरोड़ा ने प्रेस वार्ता में प्रॉपर्टी आईडी को भ्रष्टाचार का स्कैंडल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे के लिए 18 करोड़ का टेंडर दिया और 42 करोड़ का भुगतान कर दिया। अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल पर्यटन हब बनाने के सवाल के जवाब में कहा कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र ही रहने दें तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हैं। अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और लोकतंत्र की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। और क्या बोले पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा, आप भी सुनिए। प्रदेश के हालात हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को मान लिया। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि अब प्रॉपर्टी आईडी में जो गलतियां हो रही हैं उसको मैं देखूंगा, तो इसका मतलब यही है कि सारा सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, सारी मशीनरी फेल हो चुकी है। हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि मुख्यमंत्री नशा बंद करने की बात कहते हैं, नशा खुद मानते हैं कि हमारे 10 जिले जो हैं वो नशे की चपेट में आए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। और मैं जो कह रहा था कि सरकारी तंत्र कितना फेल हो चुका है कि मुख्यमंत्री को किसी पे भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री स्वयं जो चीज थानों में नष्ट की जाती थी, जो सामान पकड़ा जाता था, नशे का पकड़ा जाता था, उसको थाने में डीएसपी की देखरेख में नष्ट कर दिया करते थे। कल मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नष्ट किया। इससे ज्यादा सरकारी तंत्र का फेलियर नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी आईडी का ठीक करानी हो जब मेरे पे आओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, सारा तंत्र फेल हो चुका है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहने लगे, और जहां तक प्रॉपर्टी आईडी की बात है, आज प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरे प्रदेश के हर नागरिक आज दुखी है। जिसका मकान घर का अपना और प्रॉपर्टी आईडी में वो दूसरे के नाम चढ़ गया, अपना नाम पे ठीक कराने के लिए उसको पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, थक के पैसे देकर करवाना पड़ता है। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी का इन्होंने जिस कंपनी को दिया था, यासी कंपनी है जयपुर की, उसको अनुमानित लागत थी 18 करोड़ 11 लाख में। 2019 में उसको टेंडर दिया गया था और अनुमानित था कि 18 करोड़ 11 लाख रुपए में ये काम करेगी। और 20 में उन्होंने शुरू किया और 2022 तक लगभग 44 करोड़ 42 करोड़ 44 लाख 42.5 करोड़ उसको दे चुके। डबल से ज्यादा उसको पैसे दे दिए। और प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? मुख्यमंत्री बताएं कि ये जनता का पैसा है। आप जनता में तो टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हो, हर चीज की कीमतें बढ़ा देते हो। वैट डीजल और पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिए, क्या कीमत बढ़ गई? पैसा मुख्यमंत्री बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हमने 1,88,000 करोड़ का बजट कर दिया। जब बजट बढ़ता है ना तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, तब बढ़ता है। वो किसकी जेब से गया? जनता की जेब से गया। अगर कलेक्टर रेट बढ़ेगा, रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा लगेगा, वो जनता की जेब पे गया। सरकार जो होती है जनता के पैसे की रखवाली होती है।
लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार जो टैक्स के रूप में पैसा जाए उसका सही इस्तेमाल हो, परंतु उसका इस्तेमाल इस प्रकार से हो कि 18 करोड़ की लागत पे आप टेंडर छोड़ते हो, 44 करोड़ दे देते हो, फिर भी ठीक नहीं होता। और ठीक कराने के लिए फिर उनके पास जाना पड़ता है और फिर वहां चक्कर लगाओ तो आम आदमी चला जाए तो कहने लगे आज हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा। अरे उनकी मोबाइल पे नंबर होते हैं, पैसे दो तो उसमें 1 मिनट में ठीक हो जाता है। आज करप्शन का अड्डा बन चुकी है पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर परिषद। और कुरुक्षेत्र का तो भगवान ही रखवाला है। यहाँ तो एजेंट के हर कोई कहा था एमएलए ने कि दलाला के नाम बताऊंगा, 8 दिन में कहा था, 8 महीने हो गए उन दलाला के नाम तो पता नहीं लगे कहाँ गए वो। ये हालात आज प्रॉपर्टी आईडी को लेके हैं। एनडीसी लेनी हो, अब कोई एनडीसी ले लेता है और उसकी रजिस्ट्री किसी कारण 3 महीने में नहीं होती, 3 महीने बाद फिर जाओ, 3 महीने के लिए एनडीसी। और कितना लोगों की जेब पे डाका डालते हैं इस बात का अंदाजा लगाओ। जो ये कूड़ा उठाने वाले डंपर है, पहले तो ये 100-150 की रसीद काटते थे, अब वो तो बंद कर दिया। और जब कूड़ा उठाने के नाम पे 10,000 रुपए तक ये हर घर से तकरीबन ले रहे हैं कूड़ा उठाने के नाम पे। जब आप किसी का नक्शा पास कराने जाओ, एनडीसी लेने जाओ, और एक ने अगर एनडीसी ले ली और मैंने मकान बेच दिया और फिर जो दूसरा बनाओ उससे भी कूड़ा अपना मलबा उठाने के भी लेंगे, कूड़ा उठाने के भी लेंगे। तो ये कमाई का साधन नहीं है, लोगों के जेब पे लगातार आप डाका डाल रहे हो। और एक चीज और, इन्होंने जो परिवार पहचान पत्र बनाया, हुड्डा साहब हमेशा कहते हैं कि जो ये परिवार पहचान पत्र है ये पेंशन काटू और पीले कार्ड काटू है। आप उसमें क्या है कि वैसे तो कहते हैं 1,80,000 की, अब किसी के बेटे ने बेरोजगारी से तंग आके अब चलने के लिए कहीं छोटा मोटा रोजगार, गांव वाला बच्चा शहर आता है, उसने मोटरसाइकिल लेनी है। अब मोटरसाइकिल का अगर लोन लेना है, अगर आमदनी 1,80,000 दिखाओगे तो लोन नहीं मिलता, और 1,80,000 तो ऊपर दिखाई तो उसके माँ बाप की पेंशन काट दी, उसका पीला काट दिया। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? तो आज सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और मुख्यमंत्री स्वयं आज भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, क्योंकि इनके ओएसडी के ऊपर इल्जाम लगते हैं किस प्रकार जमीन ली और 2 दिन में रजिस्ट्री करा दी उसकी। इनका एक पहले ओएसडी था उसके ऊपर इल्जाम लगे, एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े गए। भ्रष्टाचार में पूरी तरह प्रदेश है और उसकी जिम्मेवार प्रदेश की सरकार है। और लोग आज हरियाणा से पलायन कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, नशे की तरफ जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। और जो ये चक्कर इन्होंने चलाए हुए हैं पोर्टल वाले, इस पे तो सभी लोग पिस रहे हैं। और जहां तक हम किसान की बात करें, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ यहाँ पूरे प्रदेश में, देश में हुआ एमएसपी को लेकर, और ये लोग कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और वो एमएसपी जब नहीं मिली तो सूरजमुखी का आंदोलन हुआ। आज मंडी में चले जाओ आप, मंडी यहां से जहां आप बैठे हो आधा किलोमीटर दूर है, मक्की की मंडी भरी पड़ी है, और जो मक्की का एमएसपी है उससे 300 रुपए क्विंटल कम बिक रही है, 400, और जो नमी वाली कह देते हैं उसका 500 रुपए क्विंटल भी कम कर देते हैं। आज बिजाई शुरू हुई है, बाजार में खाद लेने जाओ तो उसके साथ सल्फर का कट्टा लगा देते हैं। तो पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी, और पेंशन स्कीम मांगते हैं उन पर लठ बरसाते हैं। तो आज आपको यही था, ये कुछ मुद्दे जनता से जुड़े थे, विशेष रूप से जो एनडीसी में घोटाला हो रहा है, जो परिवार पहचान पत्र में पेंशन काटी जा रही है, लोग परिवार पहचान पत्र में उनकी पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, इन चीजों पे आपको थोड़ी जानकारी, क्योंकि मीडिया जो होता है वो लोगों के सामने सारी बात रखता है। चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। वैसे तो ये तो प्रजातंत्र को भी पैरों तले रोंद रहे हैं,
आपका नंबर कब लग जाएगा ये पता नहीं, बाकी सबका तो लग लिया, बाकी तो इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। परंतु इनका प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं, और कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष में। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पदयात्रा भी शुरू की, जिसका बड़ा अच्छा मिला, और आज उसी का नतीजा है कि आप हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, और हरियाणा प्रदेश और इस देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग आज इस बात से दुखी हैं। इन्हीं चीजों को लेके हमारे कुछ साथी जो पहले जेजेपी में हुआ करते थे, आज जेजेपी और पार्टियों छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 5 मिनट में आपके सामने है। आप में से कोई भी बात कोई पूछना चाहे तो। सर, किसान भी है जो आज ज्वाइन करें? सारे किसान, व्यापारी, मजदूर सारे एक जैसे। और जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर अगर बात करें, थोड़ी सी भी 20 मिनट की बरसात में पूरा कुरुक्षेत्र डूब जाता है, तो सड़कों में पानी पानी, तो इसके बाद ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। कुरुक्षेत्र का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, हमारा जो बरसात का पानी आता था, एक तो हमारा सरस्वती से, एक हमारा चौतंग नाला होता था, इनसे पानी निकल के इधर बीबीपुर लेक में चला जाया करता था। परंतु आज ये हालत है कि सरस्वती नदी को सत्ताधारी लोगों ने दबा रखा है, नजायज उन पे पुल बना दिए, और हैरानी तब है कि आप नरकातारी रोड पे जाओगे, सरस्वती को पुल नहीं बंद करके मिट्टी पाके आगे नाला दूसरी तरफ कर दिया। चौतंग नाला जो बनाया अब आपके पीछे से जा रहा है, उसको ऐसे ऐसे ऐसे, जिसने कह दिया मेरे घर के आगे से मोड़ दे, उसके आगे से मोड़ दिया। आगे एक ट्रांसफार्मर, सलारपुर रोड पे जाओगे, बीआर चौक से आगे जाओगे, सड़क के बीच में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर नहीं निकाला, नाले को मोड़ दिया, ट्रांसफार्मर दूसरी जगह जा। पानी जो होगा नेचुरल फ्लो पे जाएगा, जब आपके नेचुरल फ्लो बंद कर दिए जाएंगे तो पानी निकलेगा नहीं। दावे होते हैं, पहले 1300 करोड़ के होते थे, अब 3500 करोड़ के दावे होते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि धरातल पे कुछ नहीं है। वो पैसा जनता हिसाब मांगती है, लगातार आपके माध्यम से जनता पूछती है कि गए कहां। लोग तो नारियल फोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए, यहां पर तो नारियल फोड़ा गया सड़क को पाड़ने के लिए कि ऊंची बना दी। आप ये देखो ना, जिनका मेन, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, पीपली से थर्ड गेट, वैसे तो 4 लाइन पहले भी थी, परंतु 6 लाइन का इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उनके दोनों तरफ जो नाले बने हैं, वो नाले सड़क से ऊंचे हैं, और उसकी दोनों साइड में जो कॉलोनियां और बाजार है, जरा बरसात आवा है उनमें पानी पड़ जाता है। कारण यही है कि किसी ने कह दिया ऊंचा कर दो, ऊंचा कर देते हैं, किसी ने कह दिया नीचा कर दो, नीचा कर देते हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट जो है, टेक्निकल आदमी जानता है, ना कि मैं जानता है या एमएलए जानता है। टेक्निकल तरीके से अगर इसको बनाया जाता, अगर उनकी रिपोर्ट को सही माना जाता, तो पानी की निकासी यहाँ पर नेचुरल थी। भाजपा के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान चल रहा है, दावा किया जा रहा है कि अभूतपूर्व विकास किया है, क्या कहेंगे आप? 9 साल में क्या किया? इन्होंने रैलियां रखी 10 की 10 पार्लियामेंट सीटों में, और इनकी रैलियों में लोग ही नहीं जा रहे, तो लोग फिर अपने आप ने बता दिया, कुछ होया होता तो लोग चले जाते, ये कुछ किया होता तो लोग जाते, परंतु इनकी रैलियों में लोग जाना बंद कर गए। और इनकी रैली में जिनका नेता आता है, अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, रैली में मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, और हुड्डा साहब का नाम लेते हैं कि हुड्डा जी, हुड्डा महाराज जी, हुड्डा जी ने ये किया। तो इसका मतलब सीधा है कि आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में इनको दिख रही है। कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल पर्यटन बनाने की बात की। कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल पर्यटन बनाने की जरूरत नहीं, कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र रहने देना, ये जब भी बढ़िया। कुरुक्षेत्र तो गीता की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है। यहाँ तो टूरिस्ट अपने आप आता है, उनकी देखभाल के लिए उनकी अच्छी सड़कें दे दें, अच्छा पानी दे दें, अच्छे सरोवर में पानी दे दें। आज कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र सरोवर स्नेह सरोवर है, वहां जाके देख लो, स्मेल मार रही है पानी। आचरण करने के लिए भी पानी हो ना, अगर ठाने के लिए नीचे डूब जाए आदमी, पानी नहीं है कहीं भी पानी। और सीवरेज का गंदा पानी मैंने आपके माध्यम से दिखाया था, आज तक वो भी साफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र को पहले पेरिस बना हुआ थे,
फिर कुरुक्षेत्र ने पिंक सिटी बनावा थे, इव टूरिज्म का हब बनावा थे। मैं कहता हूँ कुरुक्षेत्र पे रहम करो, कुरुक्षेत्र ने कुरुक्षेत्र रहने दो। कुरुक्षेत्र बहुत पवित्र स्थान है, इसकी सड़कें नालियां ठीक कर दो, यही बतेरी है। और पिछले दिनों अमित शाह जी अपनी रैली में कह रहे थे कि हमने कुरुक्षेत्र के अंदर आयुष यूनिवर्सिटी बनाई, हमने कुरुक्षेत्र के अंदर प्रेसिडेंट डिजाइन का खोला, और सभी जानते हैं प्रेसिडेंट डिजाइन कांग्रेस के टाइम में आया था। और ये जो आयुष यूनिवर्सिटी का कहते हैं, 1972 में उस समय के हमारे लोकसभा सदस्य होते थे श्री गुलजारीलाल नंदा जी, उन्होंने एक प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज, एक संस्था बनाकर आयुर्वेदिक कॉलेज खोला था नब हाउस के अंदर। और उसके बाद जब संस्था नहीं चला पाई तो देवीलाल की सरकार ने उसको सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया था, और जो अब तक चल रहा है, और वही आयुर्वेदिक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का नाम दिया था। जो 72 में कॉलेज था आज भी वही है। आयुर्वेद का मतलब होता है 5 चीजें हैं, आयुर्वेद है, यूनान है, सिद्धा है, आपका ये मिट्टी मिट्टी गोलियां वाला कौन सी, होम्योपैथिक है, योगा है। तो ये पंचों है, परंतु वो आयुर्वेदिक था, आज भी आयुर्वेदिक है। और जिस यूनिवर्सिटी का दावा अमित शाह जी करके गए हैं, उस यूनिवर्सिटी में यहां से 4 किलोमीटर पे पतुपुर गांव की 100 एकड़ पंचायत की जमीन ली थी, जिसकी आज तक 4 दीवारी भी पूरी नहीं हुई। ये तो इनके विकास है।